अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी पूछिए। जी बिल्कुल। आपका नाम? हुसैन बिन सुलेमान, तबारक। माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हैदराबाद का रहने वाला। हैदराबाद के मुकाम में। माशाल्लाह। हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने के लिए आसानी हो। आज का हमारा सवाल है विरासत से मुतालिक, जी। मीरास जिसे कहते हैं। तो मीरास के मुतालिक क्या जानते हैं आप? वालिद की जो जायदाद होती है, जिसमें जो है सो पूरे जितनी औलादें हैं होती उनकी, यानी बेटे बेटियां, बेटियों की जो विरासत में आता है 25% आता है उनको, 75% उनके बेटों को आता है। जिसमें जो है सो आज के लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ही बच्चियों की शादियां करते हैं उसी में मिल गया बोल के ख़त्म कर देते हैं, उनको विरासत नहीं देते हैं। इसका बहुत बड़ा जो है सो गुनाह है। अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा इसका कि भाई बहन का हक़ खाना हराम है। माशाल्लाह। आप कुछ बता सकते हैं सर? जी बिल्कुल। अब इसमें जो मज़हब इस्लाम में बेटियों का हक़ भी है, लेकिन जो भाई लोग अपने बच्चियों की शादियां करा दे के बोलते हैं कि उसमें ही आपका हिस्सा चलेगा, इसमें कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि लोगों का भी इसमें हिस्सा है। और उन लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाया कि अपने औलाद को मालदार छोड़ो ताकि वो किसी के आगे हाथ ना फैलाए। माशाल्लाह। मजमूई तौर पे आप दोनों ने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, बोलते हैं अल्लाह के रसूल, मैं मुतमव्विल हूँ, मेरे पास पैसा वैसा है, मैं साहिब सरवत हूँ और मेरे पास कोई औलाद, नरीना औलाद नहीं है, सिर्फ एक बेटी है। तो क्या मैं अपनी औलाद में से, क्या मेरे अपने माल में से मैं 2/3 यानी 60%, 65% जो है ना, मैं क्या अल्लाह की राह में दे सकता हूँ? तो बोले नहीं, मत दो। तो उसके फिर पूछते हैं क्या मैं अपना आधा माल अल्लाह की राह में दे के आधा बेटी को दूँ? बोले नहीं, ये भी मत दो। तो फिर क्या मैं 1/3, 1/3 यानी 30% मैं माल अल्लाह की राह में दे दूँ क्या? वो तो बोले कि वो तो ज़्यादा है बहुत। बोले कि तुम अपनी औलाद को जो है ना मुतमव्विल छोड़ो, जैसा कि भाई ने कहा है, उनको खुशहाल छोड़ो ताकि वो तुम्हारे मरने के बाद लोगों के सामने हाथ ना फैलाएं। तो जैसा कि आपने कहा कि आजकल पहले तो हमारे मज़हब इस्लाम के अंदर इतनी खूबी है कि हम बहनों का हक़ देते हैं, बेटियों का हक़ देते हैं, ख़वातीन का हक़ देते हैं। दूसरे मज़ाहिब के अंदर ख़वातीन का हक़ है ही नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे माशरे में भी देखा जा रहा है चंद दिन से कि बहनों का हक़ भाई हड़प रहे हैं। जो ताकतवर होता है अपने ख़ानदान में, वो जो है ना हड़प लेता है पूरा। और जैसा कि आपने कहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेंगे क़यामत के दिन, और जो बहनों की मीरास खाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर जन्नत को हराम करार देते हैं। लड़के का हक़ डबल है, लड़कियों का हक़ सिंगल है, इसलिए कि लड़के मसूल होते हैं। लड़कों के तहत बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन वगैरह सब आते हैं, उनकी किफ़ालत करना होता है उनको। तो इसलिए लड़कों का हक़ डबल है। लड़कियां जो है ना, लड़की का उसके पास कोई वो नहीं ज़्यादा नहीं रहता, क्योंकि अगर शादी भी करी हुई है लड़की तो उसका शौहर ज़िम्मेदार रहता सब। लड़की को एक हिस्सा है, लड़कों को 2 हिस्सा है। माल में से, बाप के माल में से, मुकम्मिल माल में से 2 हिस्से लड़कों को मिलेगा, 1 हिस्सा लड़कियों को मिलेगा अगर हैं तो। उसके मसाइल है, हमको इल्मुल मीरास, फ़राइज़ का इल्म सीखना ज़रूरी है हमको। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माल जब छोड़ता है मरने वाला, तो मीरास को जो है ना अपने रिश्तेदारों में तकसीम किया करो। और जो है तो हमें चाहिए कि हम अपनी बहनों का हक़ दें। और ख़वातीन में भी देखा जा रहा है कि भाई चलो सही है, बल्कि कॉम्प्रोमाइज़ कर ले रही, हमारी शादियां हो गए ना भाई, हम पैसा खर्च करें हमारे पर। उनको आवाज़ उठाना चाहिए और उनको जो है पूछना चाहिए सख्ती से। तो जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक, शुक्रिया।